नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है, वह जो है सारा सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो है रिज़ल्ट के लेके भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है और इसमें जो है एक बहुत जो बड़ा जो है बदलाव भी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बहुत बड़ा जो बदलाव किया गया है वह क्या किया गया है और इसका जो रिज़ल्ट का जो है अपडेट क्या है। और ये भी बताएंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 2 यानी कि पीजीटी में जो हिंदी का जो है इस बार का जो कटअप है वो कितना तक जाने की संभावना है और इसमें जो है फॉर्म कितना भरा गया था और इसमें जो है कंपटीशन कितना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस बार जो नया जो बदलाव है वह क्या हुआ है। तो देखिए, इससे पहले जो हुआ था कि 18 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। और नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि 1 से 5 में जो लैंग्वेज पेपर जो है सिर्फ जो है क्वालिफाई होना चाहिए और उसके बाद जो 6 to 8 और 9 to 10 और 11 12 में अगर आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई है या अनक्वालिफाई है फिर भी आपका जो है मेरिट में नाम बनेगा। यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से लेकर 12 तक जो है जो लैंग्वेज पेपर का जो है कोई वैल्यू ही नहीं था, ठीक है। ये जो 18 तारीख का जो नोटिस आया था उसमें यह बताया गया था। बट क्या हुआ कि 19 तारीख को एक और नोटिस आया और उसमें बताया गया कि अगर किसी दो कैंडिडेट का जो नंबर सेम आ जा रहा है पीटी में, यानी कि टाई ब्रेकर हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि मेरिट बनाने के लिए इससे पहले जो है अगर किसी दो कैंडिडेट का जो नंबर सेम आ जाता था तो इससे पहले जो है एज के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनता था। यानी कि जिसका एज ज़्यादा होता था उसका जो है मेरिट बनता था और जिसका कम होता था उसका जो है मेरिट नहीं बनता था। बट इस बार से क्या होगा, जब दो कैंडिडेट का जो टाई ब्रेकर होगा उस स्थिति में जो है लैंग्वेज पेपर देखा जाएगा और फिर अगर लैंग्वेज पेपर में जिसका जो नंबर ज़्यादा है उसका जो है मेरिट में नाम आएगा और जिसका नंबर कम है उसका जो है मेरिट में नाम नहीं आएगा। और अगर टाई ब्रेकर होने के बाद किसी दो कैंडिडेट का जो पीटी में भी नंबर सेम है और लैंग्वेज पेपर में भी नंबर सेम है, उसके बाद जो है एज के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगा। तो इस बार का जो बदलाव है वह यही हुआ है और इसका जो है रिजल्ट के लेके भी बहुत बड़ा जो अपडेट आया है। तो अपडेट क्या है, तो देखिए जो रिजल्ट है आप लोग का टीआरई 2 का जो फेज़ 2 का हुआ जो रिजल्ट है वो आप लोग को 23 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और आपका जो काउंसलिंग है वो आपका जो है 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना जो डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इस बार जो हिंदी में जो है कंपटीशन कितना है। तो देखिए, अगर बात करें इस बार जो हिंदी में जो है कंपटीशन कितना है, तो इस बार का कंपटीशन देखने से पहले एक बार हम लोग एक झलक डालते हैं पिछले बार का जो कंपटीशन था वह कितना था टीआरई 1 में। तो देखिए, जो पिछली बार जो टीआरई 1 में जो टोटल जो वैकेंसी निकल के आई थी वह जो आपका जो था वह 3221 जो टोटल जो वैकेंसी था, ठीक है। और इसमें जो टोटल जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे वह जो है 776 स्टूडेंट क्या किए थे इसमें जो है अप्लाई किए थे, ठीक है। और उसमें से जो सिलेक्शन हुआ था वह 529 स्टूडेंट का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। जैसा कि देख सकते हैं जो पिछली बार जो है सीट कितना था और जो कैंडिडेट है वो कितना अप्लाई किए थे, ठीक है। बट इस बार का देखें तो टीआरई 2 में देखते हैं, तो इस बार जो टीआरई 2 में जो हिंदी का जो टोटल जो सीट है वो आप देख ही सकते हैं कि 3865 जो है टोटल सीट है इस बार। और इस बार जो 2023 में जो स्टेट जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे उनका जो संख्या है वह 11,936 है। और इस बार जो अपीयर हुए हैं वह जो इस बार जो कैंडिडेट जो स्टेट क्वालिफाई किए वही जो है इस बार अपीयर हुए, तो उनका भी संख्या जो है अपीयर होने का वह 11,936 ही है, क्योंकि इससे पहले के जो भी स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाई किए हुए थे उनका जो है पिछले बार हो गया था, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो देख सकते हैं इसका जो रेशियो है वो कितना जा रहा है 3.09 जा रहा है। यानी कि आपको जो है एक सीट पे जो है 3 स्टूडेंट क्या करने फाइट करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर रेशियो की बात करें तो इसका जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं, इजी लेवल का ही रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये था इसका जो कंपटीशन के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं कि जो सीट का जो है क्या कंडीशन है, उसके बाद देखेंगे जो इस बार जो कटअप जाने की है क्या संभावना है। तो अगर सीट की बात करें टीआरई 2 में हिंदी में, तो देखिए इस बार जो टोटल जो सीट है जनरल का वह जो है 1634 सीट है, ठीक है, मेल का। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 555 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टोटल जो है यह हिंदी का ही सीट है, यह दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं मेल का जो है कितना है, तो मेल का जो है 422 सीट है, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 124 सीट है किसका, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी का जो इस बार जो मेल का जो सीट है वो 819 है और ईबीसी में फीमेल की बात करें तो उसका जो है 278 सीट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीसी का, तो बीसी का जो सीट है इस बार जो 575 है मेल का और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 186 है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो एससी का जो इस बार जो मेल का जो सीट है वह 773 सीट है मेल का और फीमेल का जो है 260 सीट है, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी का जो मेल का जो सीट है वो 62 है और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 6 ही सीट है।
तो जैसा कि देख सकते इस बार जो है सीट का जो है क्या सिचुएशन है, यानी कि जो टोटल जो सीट है आपका जो है 4400 के अप्रॉक्स में जो है इस बार जो हिंदी में जो सीट है, ठीक है। तो ये था सीट का कंडीशन। अब चलिए देख लेते हैं कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना तक जाने वाला है। देखिए अगर बात करें इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो हिंदी का जो पीजीटी का जो कटअप जो है एक्सपेक्टेड वह कितना तक जाने वाला है। तो अगर कैटेगरी वाइज बात करें, देखिए ये जो कटअप है फिक्स कटअप नहीं, ये जो है एक्सपेक्टेड कटअप है। ये जो फाइनल कटअप से 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट ये फाइनल कटअप नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो देखिए जनरल का जो मेल का जो कटअप जाने की जो इस बार का जो संभावना है हिंदी का वो आपको है 60 से 65 तक जाने को मिल सकता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 55 से 60 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल का जो कटअप है वो आपका 55 से 60 तक रहेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 50 से 55 तक रहेगा। वहीं पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी का जो मेल का जो कटअप रहने वाला है वो आपका देख ही सकते हैं कि 57 से 60 तक रहेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 52 से 65 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो मेल का जो कटअप है वो आपका है 50 से 55 तक देखने को मिलेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 45 से 50 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का जो मेल का जो कटअप है इस बार वह 45 से 50 तक रहेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 40 से 45 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी का जो मेल का जो कटअप है वो आपका 40 से 45 तक देखने को मिलेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 35 से 40 तक देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप यानी कि जो अनुमान है वह यही है कि इसी के बीच में जो रहने का जो है चांसेस बन रहा है। हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ या घट सकता है, ठीक है। तो ये था जानकारी। इसका जो रिजल्ट है वो आ ही रहा है 23 तारीख को। आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिएगा और उसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।